क्या होगा अगर आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया? एक टाइम के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अब बस करते हैं, छोड़ दिया जाए, अब नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम और नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी। मतलब क्या इसी को लेट गो करना कहा जाता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इस दुनिया में आने से पहले ही फिक्स करके आते हैं। इट्स अ सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम इजी गोइंग जर्नी नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द लाइफ ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम पाथ। वहीं किसी एक पॉइंट में आकर अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको अब नहीं रहना इस जर्नी में, तो क्या होता है? आइए जाने। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एक्सटेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स कांट स्टॉप थिंकिंग, लविंग एंड मिसिंग ईच अदर। इवन यू कांट कट द कॉर्ड विथ योर ट्विन फ्लेम। जब आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करते हुए उसे कर्स करते हैं या उनके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी सेंड करते हैं जिससे आपके ट्विन फ्लेम आपकी नेगेटिव थॉट्स को एवरी टाइम एनर्जेटिकली सेंस कर ले, यकीन मानिए आप पर भी इसका इफेक्ट होता है। बिकॉज यू बोथ आर सेम सोल. But when you let go with the thoughts of blessings, good wishes for your twin flame, then it works better. Twin flame means two eternal spouse. दोनों सेम सोल, दोनों 7 चक्रास से कनेक्टेड, सेम कॉन्शियसनेस एंड सेम सोल ब्लूप्रिंट. So it's impossible to reject your twin flame connection. ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आप रिजेक्ट करते हैं, हाँ ये आपकी चॉइस हो सकती है, पर यहाँ लेटिंग गो, लेट गो करने को आपको समझना होगा। लेट गो आखिर है क्या? आपको इस जर्नी को और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेट गो नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर बहुत ट्विन फ्लेम्स ने कोशिश की लेट गो करने की, पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जहां आपको इस जर्नी पर वापस फिर से आना पड़ता है। As the God will continue to set you back this path. ट्विन फ्लेम जर्नी के लेसन जो भी हो, जब तक आप नहीं लर्न कर लेते वो लेसन्स को घूम फिर कर फिर आपको इस जर्नी में आना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज द प्रोसेस ऑफ सोल अवेकनिंग. आपको सेल्फ हैप्पीनेस पर वर्क करना होगा। सिर्फ कंप्लेन करने से कंप्लीट नहीं होगी ये जर्नी. ट्विन फ्लेम जर्नी इज सोल सर्चिंग जर्नी, a soul growth journey. It's a soul purification journey. ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल प्लेन में रीयूनियन नहीं चाहते। यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी के रिजेक्शन से मेरा मतलब है कि द डिजायर टू पुट एन एंड टू दिस जर्नी इनसाइड यू. क्या ये वाकई पॉसिबल है? आपको लगता है? इसमें मेन रोल प्ले करता है आपकी माइंड. यू हैव टू रीडिस्कवर योर सेल्फ. आपकी माइंड आपके सोल को सुनना नहीं चाहती. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग अ बॉडी दैट क्लिंग्स टू द ईगो सेल्फ टू चेंज. ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट करना मतलब आपने अपने सोल से लड़ने, आपको अपने सोल से लड़ना होगा. आप अपने सोल से लड़ने चले हैं. इट्स जस्ट लाइक अ वॉर यू वॉन्ट अगेंस्ट योर सोल. और इस दुनिया में कोई भी खुद से नहीं लड़ सकता, है ना? योर ट्विन फ्लेम इज अ टूल द यूनिवर्स यूजेस टू गेट योर सोल अवेकनिंग. दिस इज द जर्नी टू डिस्कवर इनर हैप्पीनेस. वीडियो का टाइटल क्या होगा अगर आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया? इसका सिंपल सा इन शॉर्ट आंसर है, अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम है तो आप इस कनेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकते. यू विल हैव टू गो थ्रू इट. सो फेस दिस कनेक्शन. हिम्मत रखिए. जितना इस कनेक्शन को इग्नोर करेंगे उतना आपको फेस करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा. चाहे आप जितना रिजेक्ट करने की कोशिश कर ले, यू कांट चेंज द फैक्ट. So the twin flame connection still exists if you reject it, but it's rescheduled for future life. So can you forget your twin flame? Absolutely not.
कैन यू फॉरगेट दिस कनेक्शन? एब्सोल्युटली नॉट। पर यहाँ फ्री विल भी होती है, वेयर यू कैन चूज योर लाइफ विथ योर ओन चॉइस। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी इस लाइफ टाइम में एक्सेप्ट ना करें, पर अगले जन्म आप फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ लाकर ईश्वर अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी हेल्प भी मिलते हैं ताकि आप इस जर्नी को समझकर कंप्लीट कर सके, जैसे एंजेलिक नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, डेजा व्यू फीलिंग, आपकी खुद की इंट्यूशन एंड ये सब वीडियोस, है ना। तो आप अकेले नहीं हैं, पूरी कम्युनिटी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं हेल्प करने के लिए। ये जो वीडियोस हैं, आप लोग को हेल्प मिलता ही है ना। कहीं ना कहीं बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलता है इन सब वीडियो से। सो आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपको तन्हा या अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये वीडियो का टाइटल, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर सकते हैं, निकल सकते हैं यहाँ इस जर्नी से बाहर? नहीं, यू कांट रिजेक्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन एट ऑल। और अगर फिर भी आपने रिजेक्ट किया, क्योंकि ये सोल अवेकनिंग की जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट करना मतलब ये नहीं कि अब ट्विन फ्लेम के साथ आपको जो है, आप जैसे आप लोगों की जो भी आप बात करना चाहते हैं कि रीयूनियन मतलब मैरिज ही है, तो रीयूनियन बहुतों की मैरिज नहीं होती। रीयूनियन मैरिज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब किसी की एज 50-60 है तो मैरिज नहीं हो सकता। कोई अगर ऑलरेडी दूसरे स्पाउस से मैरिड है और अच्छी लाइफ जी रहा है तो उस केस में भी मैरिज पॉसिबल नहीं हो सकती। एंड इफ द एज गैप इज ट्रिमेंडस एज गैप इज देयर बिटवीन टू ट्विन फ्लेम्स, तब भी इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट मैरिड। लेकिन यहाँ पे मैरिज 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 लेके आप लोग जो परेशान रहते हैं, रीयूनियन मतलब ही मैरिज है ना। तो ट्विन फ्लेम reunion is not always end in marriage. Twin flame journey is a journey of soul awakening journey. It's a soul purification journey. Twin flame journey में marriage, because marriage is a thought process of a 3D level matrix, और ये रेगुलर सोल अफेयर में ही होता है, रेगुलर लव अफेयर में, माफ कीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ सोल जर्नी. So don't mix and match with a regular type of a love affair with a soul journey like twin flame. Twin flame journey soul awakening की journey है. तो यहाँ पे आप इस कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर, जहाँ पे गॉड कुछ करना चाहते हैं वो ठीक अपने प्रोसेस से कर ही लेते हैं। तो इस जर्नी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर बहुत रिजिड होकर इस जर्नी को रिजेक्ट करने की कोई कोशिश भी की, उसको फिर से अगले जन्म फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी में वो आएगा या आएगी। अगर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन से रिलेटेड कुछ, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई ट्विन फ्लेम ही है या आपका ये इल्यूजन तो नहीं, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक पर्सन, या फिर पर्सनल लाइफ की कोई सिचुएशन है उस रिलेटेड अगर गाइडेंस या रीडिंग या लव रिलेटेड रीडिंग या गाइडेंस या इनर वर्क रिलेटेड अगर आपको जानना है, इनर वर्क कैसे और क्या कुछ करना होता है, डिटेल्स एनालिसिस करने, तो फिर मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फीस जानने के लिए, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो ये फ्री नहीं हो सकता। ये सारी वीडियोस आप सबके लिए फ्री है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए आप सब, और आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए रीयूनियन अचीव करें। ओम नमः शिवाय।